Subscribe and hit the bell icon to never miss another update from India Forums. Strong player, Digvijay definitely. He's very smart in the game. उसको पता है कि like उसके दिमाग में चलती है गेम. वो खाता पीता उठता बैठा वो सोचता है कि मुझे ऐसे देना है तो देना है. तो गेम के लिए खेल रहे थे. आई वुड से काशिश आईडी वो खुद भी एग्री करेंगे क्योंकि उनका यही था कि yes they were close enough and together but it was for all गेम की गेम में सर्वाइव करना है कि पेयर अप हो जाते हैं. आई एम नॉट सेइंग यू जस्ट टॉक टू मी 24/7 और हम कोई कनेक्शन बनाया कुछ. हमने कभी पिच भी नहीं किया कि आप मेरे साथ आके खेलो. आई वाज लाइक कि ठीक है जब मैं तुम्हारे गेम को अंडरस्टैंड करूं जस्ट बी नॉर्मल फ्रेंड कि अगर मैं तुझसे कुछ पूछे तो सीधे मुंह जवाब दे दो उसका. ये नहीं कि मतलब 2 वर्ड का आंसर दे रहा है या इंटरेस्टेड भी नहीं है जवाब देने में. तो वो कहीं ना कहीं मुझे खराब लगता था. आई वुड से मूव ऑन वाले फेज में ही होगा कि यार एक स्विच तो होता नहीं है वैसा कि चलो आज हमने मूव ऑन कर लिया ये कर जाए. बट ठीक है आई एम ऑन अ जर्नी कि ठीक है लेट इट गो. Hi, my name is Ishita Rawat and you're watching me on India Forums. Alright, so hi Ishita, welcome to India Forums. Hi, how are you? How are you? I'm good, how about you? I'm good. Alright, तो स्प्लिट्सविला के बारे में बात करते हैं. आपकी जर्नी हमने जिस तरीके से देखी है ऐसा लग रहा है कि काफी चीजें हैं जो शायद से बोलनी बाकी रह गई थी या करना बाकी रह गया था. Is it true? Somehow हाँ क्योंकि कहीं ना आई वॉज नॉट फ्रॉम दिस इंडस्ट्री तो एकदम से लाइक वो कैमरा को फेस करना वो कॉन्फिडेंस बिल्डअप करना तो थोड़ा टाइम लगा. तो धीरे धीरे जब समझ आ गई थी गेम की चलो भाई बोलना पड़ता है गेम के लिए खेलना पड़ता है तो उस मोमेंट पे निकलना तो तब ऐसा था कि यार अब इतने आगे आ गए तो खेलना तो है. इंटरेस्ट बन गया. अब जो है अब टैलेंट है जितना अब में है पोटेंशियल वो शोकेस करना है. तो फिर वो जब नहीं मिला मौका जब जर्नी खत्म हो गई तो कहीं ना कहीं ऐसा लगा कि यार थोड़ा सा और टिक जाते तो थोड़ा और अच्छे से दिखा सकते थे अपनी पर्सनालिटी. इसके पहले सबसे फर्स्ट एलिमिनेटेड कंटेस्टेंट आप ही थे और आप एग्जाइल में गए थे. और जब आपने वहां पे अपने एक्स दिग्विजय को देखा तो व्हाट वाज इन योर माइंड? कहीं ना कहीं मतलब ऐसे नहीं पता था कि एक एग्जाइल अलग से बना हुआ है एंड वहां पे वो होगा पर कहीं ना कहीं थोड़ा हिंट आ गया था कि वो आ रहा है क्योंकि शो में बातें होनी शुरू हो गई थी. सबने बोलने लगा कि आपके इंटरव्यूज में ये पूछा गया था ऐसा कुछ या ये वगैरह. बट व्हेन आई गॉट एलिमिनेटेड आई वाज लाइक कि शायद मैं घर ही जा रही हूँ या क्या है. मुझे नहीं बताया गया था कि मुझे कहीं लेके जा रहे हैं एग्जाइल. मुझे कुछ नहीं बताया गया था. दे जस्ट सेड गेट रेडी एंड आई थॉट कि हमारी वीडियोस होंगी तो मुझे लेके जाएंगे. तो मैं वहां गई तो थोड़ा शॉक ऐसे होगी कि मतलब ठीक है ये इतने सारे लोग कौन है और दिग्विजय यहाँ पे क्या कर रहा है एंड ये चल क्या रहा है. फिर जब वहां पे पता लगना कि आपका कनेक्शन ऑलरेडी बन चुका है तो कहीं ना कहीं थोड़ा हर्ट हुआ कि यार इतनी जल्दी ऐसा मतलब लाइक इतना स्ट्रॉन्ग जिस हिसाब से उन्होंने डे 1 पे दिखाया तो लाइक इतनी जल्दी कैसे इतना स्ट्रॉन्ग बन गया. ठीक है ऑफ कोर्स कनेक्शन बनाने आए थे सब बना रहे थे ऐसा कुछ नहीं है बट जहाँ पे वो लड़ाई हुई वो रिएक्शन ऐसे निकला तो समा वो काफी ज्यादा बड़ी चीज हो गई थी. बट उसके बाद मैंने उससे बात की तो जब मुझे पूरा पता लगा ठीक है लाइक ओके इसने इसके साथ कनेक्शन बनाया तो लाइक ओके आप खेलो अपना गेम तो कोई दिक्कत नहीं है. अभी भी वो साथ में हमें जब रील्स पे दिखते हैं आपने देखा होगा तो हाउ डू यू फील अबाउट दैट? ठीक है ऑनेस्टली बोलूंगी तो हाँ कभी कभी ऐसा लगता है कि ठीक है मैं ऐसे इन्वेस्ट करके देखती भी नहीं हूँ. आई जस्ट स्क्रॉल इट अप बट यू कांट इग्नोर इट नो मैटर व्हाट. फैन पेजेस टैग कर देते हैं. उस रील में मैं नहीं भी हूँ तब भी मुझे टैग करेंगे. कहीं ना कहीं मेरी रील्स में भी उनको टैग करते हैं ऐसा कुछ नहीं है. बट वो देखने को मिलती है तो जस्ट आई ट्राई टू जस्ट इग्नोर इट कि ऑफ कोर्स मतलब क्यों अपना दिमाग खराब करना है देख के. तो लाइक ठीक है इग्नोर करो एंड ऑफ कोर्स वो भी बनाएंगे यार. वो अब आए हैं शो में एंड ऑफ कोर्स दे नो कि दे हैव टू पुट सम कंटेंट फॉर द फैन पेजेस और व्हाटएवर तो वो डालेंगे. तो उसमें मैं अब इसमें फ्रेंड नहीं हो सकती या कुछ कर नहीं सकती बट आई वाज लाइक ठीक है बनाओ जो बनाओ आई जस्ट स्क्रॉल इट अप बात खत्म. क्या कुछ ऐसा था स्प्लिट्सविला की जर्नी में जो आप सोचते हो कि मैं कुछ अलग कर सकती थी, कुछ रिग्रेट करते हूँ? रिग्रेट नहीं है बट हाँ मतलब अगर थोड़ा ज्यादा अपने आप पर्सनालिटी पोर्ट्रे कर दी तो और अच्छा होता कि लाइक आई कुड हैव जस्ट पुट माय पाव. अगर जहाँ मन था कि यहाँ बोलो तो वहाँ बोल देना चाहिए था. बट यही है ना इतना नॉलेज नहीं था. पहला रियलिटी शो था एंड थोड़ा कॉन्शियस हो जाते थे कॉन्फिडेंस नहीं आता था. बट अब जब ऐसा लगता है कि नहीं यार बोलना चाहिए था उस टाइम पे तो अच्छे से क्लियर था. और मैं काफी ना हाँ ये रिग्रेट हो रहेगा कि जब भी मैं अपनी बात रखती थी ना तो मुझे शायद बोलना चाहिए था और बोलना चाहिए था चाहे
लंबा बोलना चाहिए था ताकि वो ढंग से बाहर आए, क्योंकि अभी मैं जब देखती हूँ ना तो मेरी बातें आधी कट के आती है या आधी कट जाती है, तो मुझे वो कॉन्फिडेंस नहीं आ पाता था बोलने का कि उस टाइम पे कैसे पॉइंट रखना है। तो समझ जैसे दिग्विजय आके बीच में बोलता था कि स्टैंड ले लेता था कि ठीक है, कि उसको दिख जाता कि ये नहीं बोल पा रही है या फिर वो फील कर रही है, या फिर सचिन आके मेरे लिए स्टैंड ले लेता था, कुछ भी ऐसा कुछ। तो आई जस्ट वांटेड कि मैं अपना स्टैंड खुद ले लूं, या वो चीज पोर्ट्रे हो कि ठीक है ये अपना स्टैंड ले सकते हो, और ढंग से बात बाहर जाती है। दैट वुड हैव बीन द रिग्रेट इन द शो, नथिंग, बाकी तो ऐसा कुछ नहीं था कि आपका बॉन्ड हमने सचिन के साथ देखा, तो उनके साथ आपका बॉन्डिंग कैसा था? बट उसके बाद तो वो ऑब्वियसली के साथ शिफ्ट हो, बट व्हाट वाज इट? सचिन के साथ बॉन्ड ऐसा था कि उसकी सिचुएशन भी काफी सिमिलर थी और मेरी भी सिचुएशन काफी similar थी. Like he was also seeing his ex with someone else, I was also seeing my ex with someone else, and we were like ठीक है, उसको भी काफी वो भी इमोशनली बहुत इमोशनल हो रहा था एंड उसके लिए भी काफी हार्ड था। तो when he saw me like I'm getting too much affected या मुझे बुरा लग रहा है ऐसे देख के, I used to like you know feel sad about it, तो वो आया है मेरे पास, मैंने कोई बात नहीं, मैं भी समझ सकता हूँ, बट वी नीड टू कंट्रोल आवर इमोशन, हम कुछ नहीं कर सकते। तो लाइक हाँ ठीक है आप ठीक कह रहे हो ये सब। तो वो कहीं ना कहीं वहाँ वाइब मैच हुई एंड समहाउ वी, मतलब उनको डांस पसंद था, मुझे भी पसंद था, तो वो थोड़ी हम साथ में अच्छे भी लग रहे थे और वो वाइब भी मैच हुई कि ठीक है लेट्स जस्ट बिल्ड दिस कनेक्शन एंड लेट्स जस्ट स्टार्ट विद फ्रेंडशिप। ऐसा नहीं था कि प्यार में पागल हो गए थे, वो अंडरस्टैंडिंग थी, दोनों की ही थी, बट इट वाज लाइक कि चलो ठीक है दोनों साथ में कनेक्शन बिल्ड करते हैं एंड एक साथ ही गेम में खेलेंगे यार। What was the best moment of Splitsvilla journey? बेस्ट मोमेंट आई वुड से विनिंग डांस चैलेंज जीतना, क्योंकि वो मुझे कहीं ना कहीं ऐसे लग रहा था कि यार जशवंत आकृति डे वन से कनेक्शन है उनका, ठीक है, दे हैव बीन आइडल मैच एंड साथ में कपल की तरह रहते हैं, तो दे उनकी केमिस्ट्री शायद ज्यादा दिखी। मेरा सचिन का बॉन्ड कुछ दिन पहले ही बना था, तो समा मुझे ऐसा था, बट ऑफ कोर्स डांस के उसमें तो मुझे सचिन पे ही ट्रस्ट था कि भाई मैं नहीं भी रह चुकी तो वो भी बढ़िया कर जाएगा, बट जो भी है। बट फिर जब हमने जो सेकंड गाना था ना, मेरे को लगता है उससे ज्यादा हमारी केमिस्ट्री ज्यादा दिखी, क्योंकि वो गाने को हम एक्चुअली फील कर रहे थे, तो हमने बहुत दिल से नाचे, अगर स्टेप भी भूल रहे हैं तो अच्छे से डांस किया, बस एंजॉय किया। सचिन बस की तुझे एंजॉय करना है, यही मोमेंट है, ये बार बार नहीं आते। वी जस्ट एंजॉय एंड गिव 100% एंड वो केमिस्ट्री इतनी अच्छे से बाहर आई एंड वी वॉन द चैलेंज। तो मेरे लिए काफी खुशी वाली बात थी कि यार ठीक है, मतलब एक डांस चैलेंज मैंने टक्कर दी है एक प्रोफेशनल डांसर्स को भी और हम जीते हैं वो वन हैंडली, तो उसमें बहुत अच्छा लगा। आपको क्या लगता है कि कौन फेक कपल है और कौन जेन्युइन है? शो के उससे बोलूं, शो में तो यार देखो ऑफ कोर्स अरबाज नायरा तो चलो अब कपल उन्होंने गिनो या ना गिनो नहीं गिनो, बट अगर फेक उसमें देखा जाए कि जो लाइक फॉर शो सिर्फ गेम के लिए खेल रहे थे, आई वुड से काशिश आडी वो खुद भी एग्री करेंगे, क्योंकि उनका यही था कि यस दे वर क्लोज इनफ एंड टुगेदर, बट इट वाज फॉर ऑल गेम में सर्वाइव करना है, उनकी पेयर अप हो जाते हैं, तो आई गेस दैट वुड बी द फेक कपल। एंड हु डू यू थिंक इज जेन्युइन? देखो खेलने, मेरे को लगता है सब खेलने ही आए थे और सबने कहीं ना कहीं गेम के लिए ही वो कनेक्शन बनाया था, बट जेन्युइनली अगर हाँ उसमें मैं दिव्यांश एंड दिव्यांगनी कह सकती हूँ एंड आई वुड से अनिकेत एंड डिकिला, कि उनका पहले से ही था एंड आई नो, और वो दिखता भी था, तो उनको हम कभी ये नहीं कह सकते कि वो गेम के लिए अपना कनेक्शन आगे बिल्ड कर रहे थे या कुछ, क्योंकि उनका जेन्युइन बाहर कनेक्शन भी था एंड वी कुड सी दैट इन शो एज वेल, तो मेरे लिए जेन्युइन हो रहे हैं। What do you think about the bonding of जशवंत and आकृति? जैसे वो अभी शो के बाहर आ गए हैं, उनके जो रील्स होते हैं उनसे आपको क्या लगता है उनकी बॉन्डिंग कैसी है? जशवंत शो में तो काफी स्वीट ऐसा था, ऐसा नहीं है, मतलब मेरी दोनों से बात नहीं होती, इवन आकृति डे वन से जब मैं आकृति से मिली थी तो हमारी काफी अच्छी बॉन्डिंग बनी थी। आई वोंट से कि ज्यादा बनी थी बट बहुत अच्छी थी, क्योंकि हमारे एंट्री शॉट में ना मैं आकृति और मैं एक कार में थी, तो हम पीछे बैठे थे, हम काफी बातें मार रहे थे एंड लाइक शी यूज्ड टू से कि कोई हेल्प चाहिए मुझे बताना, मतलब ऐसे हम बातें कर रहे थे, बट समहाउ बाद में जाके उसकी तरफ से ना, मतलब मुझे थोड़ा चेंज दिखा उसकी तरफ से एकदम से, मेरा कुछ अगेंस्ट ही नहीं है तेरे, तो एकदम से चेंज क्यों होगी? मे भी उसका कुछ गेम के थ्रू वो जो भी हो, शी माइट हैव थॉट कि ठीक है मैं उस तरफ ज्यादा सपोर्ट करूंगी या जो भी है। एंड जशवंत आल्सो वो स्वीट, तो हमारी इतनी बात नहीं होती थी उसके बाद से, स्टार्टिंग डेज में आकृति से होगी, बट इतनी कोई कॉन्वर्सेशन चेंज हुई नहीं। सो आई डोंट नो आफ्टर लाइक, बट मेरे जब मुझसे क्वेश्चन भी पूछे गए थे कि स्टार्टिंग में वो क्या लगता है कौन टिका रहेगा आगे तक या आगे से, तो मेरे जशवंत आकृति था कि उस टाइम उनका बॉन्ड दिख रहा था, दे वर क्लोज इनफ। बाहर आल्सो दे आर टुगेदर, लाइक ऐसे देखते हैं व्लॉग्स या वीडियोस वगैरह आते रहते हैं, तो क्या पता जेन्युइन हो या चले, तो गुड फॉर देम, अगर चलता है आगे अच्छी बात है।
बट यार दे डू लुक क्यूट टुगेदर, मुझे तो अच्छे लगते हैं दोनों साथ में। सोशल मीडिया पे आकृति को बहुत मतलब कमेंट सेक्शन में तो बहुत बैश किया जाता है, बोला जाता है दैट शी इज वेरी अनोइंग, इरिटेटिंग। शो में बहुत रुशाली ने अभी रीसेंट एपिसोड में उनको बोला दैट वो हमेशा दूसरों के रिलेशनशिप्स में हाँ। बोलती है। हम्म। पर अग्री विद दैट। नहीं, शो में तो यार देखो, शो मुझे कहीं ना कहीं लगता है सब शो में दिखने बोलने आए थे, एंड शी वाज वेल प्रिपेयर्ड फॉर द शो, जो वो खुद भी कहती है। तो ठीक है यार, कोई तैयारी करके आया तो वो शी वाज लाइक कि मुझे मतलब दिखना है या फिर मुझे अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखना है, क्योंकि अब जब वो एक शो करके आओ ना, आपको तब पता लगता है कि आपको हर पॉइंट रखना पड़ेगा, तभी आप दिखोगे, तभी आपका स्क्रीन टाइम आएगा। तो मे बी शायद उसके माइंड ऑफ बैक ऑफ माइंड में ये था कि मुझे भाई कहीं ना कहीं से स्क्रीन टाइम इतना देना है कि काट ही ना पाए मेरे को, या फिर जो भी है मैं दिखूं। तो मेरे को लगता है वो शायद ओवर हो गया ज्यादा करने के चक्कर में, क्योंकि वो अनोइंग लगता है। अब आप और मैं बात कर रहे हैं, कोई तीसरा बंदा बेफिजूल में गुस्से अपनी टिप्पणी देने, तो कहीं ना कहीं वो अनोइंग लगता है। तो कहीं ना कहीं कंटेस्टेंट्स को वो लगता था, बट शी वाज डूइंग हर जॉब कि मुझे दिखना है, मैं तो दूंगी, शो है बात करने का तो मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू दूंगी जो भी है। सो बट उसी और वो तक भी ठीक रहता, बट मेरे को लगता है ज्यादा ओवरडू शायद बीडीज की वजह से हो गया। तो लोगों को काफी अनोइंग लगने लग गई आकृति की बीडीज में इतना बॉडी शेम या ये सब बोल दिया, एंड शी स्टार्टेड गेटिंग सो मच ऑफ हेट। बट आई थिंक शी वाज प्लेइंग हर ओन गेम, एंड वो दिख रही है। आप चाहे नेगेटिव में बात करो या पॉजिटिव में बात करो, बात तो हो रही है ना एक बंदी की। तो ही डिड हर जॉब, चाहे उसको आप अब नेगेटिव हेट मिल रहा है, बट हाँ काफी ज्यादा हेट कमेंट्स मिलते हैं। एंड मैं हमेशा जब लाइव में भी आती हूँ मैं यही बोलती हूँ कि जस्ट मतलब ठीक है तुम अपना पॉइंट ऑफ व्यू दो, बट ये गंदी गंदी गालियां, दिस थ्रेट्स फैमिली के बारे में, वो बहुत अनोइंग हो जाता है। वो मत बोलो यार, किसी का मेंटल हेल्थ खराब मत करो। एंड मुझे लगता है कि अगर आकृति शायद बाद में बीच में आई भी थी कि ठीक है मुझे लगता है कि मेरे वर्ड्स की वजह से किसी को हर्ट हो गया होगा, बट मेरा ऐसा मतलब नहीं था। तो आई गेस वो शायद पहले आ जाती तो मेरे को लगता है शायद वो हेट कम भी हो सकता है, क्योंकि एट द एंड आई गेस ऑडियंस इतनी थोड़ी बहुत समझदार है कि समझ जाती है कि अगर आपको अपनी गलती का एहसास है तो विल अंडरस्टैंड। तो शायद उससे शायद हेट कम हो सकता था। आपको क्या लगता है कि कौन स्ट्रॉन्ग प्लेयर है? स्ट्रॉन्ग प्लेयर दिग्विजय, डेफिनेटली ही इज वेरी स्मार्ट इन द गेम। उसको पता है कि लाइक उसके दिमाग में चलती है गेम, वो खाता पीता उठता बैठा, वो सोचता है कि मुझे ऐसे देना है तो देना है, क्योंकि ही हैज सम गोल्स। एंड आई नो पहले भी लाइक इवन रोडीज में उसकी जर्नी आधी होगी, बिकॉज रोडीज वाज हिज ड्रीम। स्पिट्सला ये सब शो इट हैज बीन हिज ड्रीम, एंड तो मुझे पता है, वो मैंने देखी है वो जर्नी की, नॉट कि कैसे रिजेक्ट होके फिर सेलेक्ट होना, 3 बार ऑडिशन देना। तो उसके लिए काफी वो चीज था कि अगर देना है तो फिर अब बेस्ट देना ही है, तो वो हाथ धो के पीछे पड़ जाता है उस चीज के। तो गेम में भी यू कैन सी प्लेइंग सो स्मार्ट, हर उसको पता है कि क्या चीज दिखेगी, क्या चीज करना है, किस टाइम पे क्या बोलना है और कैसे पॉइंट रखना है। तो आई गेस स्ट्रॉन्ग प्लेयर वुड बी दिग्विजय। हमने ये देखा गेम में कि आप लोग भले साथ में नहीं खेल रहे थे, आप और दिग्विजय, मतलब यू वर नॉट ईच अदर्स कनेक्शन, बट कहीं ना जब डोम सेशन होता था या कभी लड़ाई होती थी तो ऐसा दिखता था कि आप लोग अभी भी साथ में हो, एक दूसरे के लिए खड़े हो। ऑफ कैमरा तो देखो हम नहीं बात करते थे, बिल्कुल भी बात नहीं करते थे, बिकॉज ही यूज्ड टू थिंक कि उन्नति को कुछ ऐसा फील होगा ये वो वगैरह। तो कहीं ना कहीं वो मुझे हर्ट करती थी चीजें कि लाइक आई एम नॉट सेइंग यू जस्ट टॉक टू मी 24/7 और हम कोई कनेक्शन बनाया कुछ, हमने कभी पिच भी नहीं किया कि आप मेरे साथ आके खेलो। आई वाज लाइक कि ठीक है, जब मैं तुम्हारे गेम को अंडरस्टैंड करूं, जस्ट बी नॉर्मल फ्रेंड, कि अगर मैं तुझसे कुछ पूछे तो सीधे मुंह जवाब दे दो इसका, ये नहीं कि मतलब 2 वर्ड का आंसर दे रहा है या इंटरेस्टेड भी नहीं है जवाब देने में। तो वो कहीं ना कहीं मुझे खराब लगता था। बट जब डोम आते थे तो अनएक्सपेक्टेड वो स्टैंड लेना ये सब, तब मुझे ठीक लगता था कि ठीक है लाइक हाँ चलो बोल देता है, अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख देता है। तो वो चीज मेरे लिए भी थी कि अगर उस पर कोई बात आती थी तो आई यूज्ड टू कीप माय पॉइंट की यार जहाँ गलत है, जहाँ देखो चाहे वो वाली बात हो, कोर्ट रूम वाली बात हो, जहाँ मुझे पता है कि वो झूठ नहीं बोल सकता तो मैंने बोली हो, तो मैं कहती मुझे नहीं झूठ बोलता, किसी का कैरेक्टर गिनाने के लिए वो कभी झूठ नहीं बोले। तो वो चीजें मैंने स्टैंड ली है। और या चाहे वोट करने की बारी हो, उसको सपोर्ट करने की बारी, एड ए मैच भेजने की बारी हो, तो वो दोनों तरफ से सपोर्ट रहा ही है, और वो शायद रहता भी। इट्स लाइक क्योंकि काफी हम बहुत एक दूसरे की लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट रहे हैं, तो जहां से भी मदद मतलब मिलेगा कि ये सपोर्ट कर सकते तो करेंगे, क्योंकि हेटरेट कभी नहीं रही है एक दूसरे की। तो वो तो शायद नेचुरली था कि वो निकलना ही था, जो भी है। कितना भी हो, कितना भी डिस्टेंस हो जाए, ब्रेकअप हो जाए, साल गुजर जाए, बट स्टिल वो पर्सन का जो इम्पोर्टेंस है, जब आप उसको सामने देखते हो तो आपको वो ऑब्वियसली बुरा फील होता है, और शायद आपको भी हुआ था, क्योंकि हमने क्लियरली वो हम अभी भी देख सकते हैं कि आपको बुरा फील हो रहा है। तो आप अभी आपने मूव ऑन कर लिया है या मूव ऑन वाले फेज में हो, क्या एग्जैक्टली?
आई वुड से मूव ऑन वाले फेज में ही हो, क्योंकि यार देखो स्विच तो होता नहीं है वैसा कि चलो आज हमने मूव ऑन कर लिया ये कर जाए, बट ठीक है आई ऑन अ जर्नी की ठीक है लेट इट गो, नाउ यू नीड टू लेट इट गो, एंड इसीलिए लाइक हम बात भी नहीं करते हैं, नहीं लाइक आई अवॉइड, मतलब बात ही नहीं करते, तो अब से कि ठीक है जब ऐसा स्टेज आ जाएगा कि हम नहीं इतना फर्क पड़ता कुछ, तब बात होगी तब देखी जाएगी, बट अभी लेट्स जस्ट कट टाइज, इट्स गुड फॉर हिम गुड फॉर मी, हम अपना अपना चीज पे फोकस करते हैं, अगर हम बात भी करेंगे तो फिर वही चीजें आएंगी, अगर हम मिलेंगे या जो भी है, तो इट्स लाइक कि फोकस ऑन योरसेल्फ एंड लेट्स जस्ट मूव ऑन, कि ठीक है अब हो गया यार, हो गया जो शो में हो गया, वैसे ही इतनी 3-4 साल से वो चीजें चल रही थी, अगर हम वही इसको घसीटते रहेंगे तो दोनों के लिए ही नहीं अच्छा होने वाला था, एटलीस्ट मेरे लिए तो नहीं होने वाला था, क्योंकि माई लाइफ यूज टू रिवॉल्व अराउंड हिम ओनली, तो कहीं ना कहीं स्प्लिट्सविला गेव मी माय आंसर्स की दैट यू नो यू शुड स्टॉप इट नाउ, इट्स हाई टाइम, अब खत्म कर दो, कि तुम्हें अपने पे फोकस करना चाहिए, वरना तुम्हारी लाइफ ऐसी रह जाएगी, दूसरे बंदे आगे चले जाएंगे, इट्स लाइक ठीक है। तो अगर आपकी लाइफ में कोई नए पर्सन की एंट्री होती है, सो विल यू एक्सेप्ट इट? आर यू ओपन टू लव? आई एम ऑलवेज ओपन फॉर लव, मुझे मेरी एक यही क्वालिटी बहुत अच्छी लगती है कि आई वुड नेवर गिव अप ऑन लव, बिकॉज आई थिंक व्हाई आई वोंट गिव अप ऑन लव इज बिकॉज ऑफ मी, क्योंकि अगर मैं किसी से अनकंडीशनली ज्यादा प्यार कर सकती हूँ ना, तो कोई ना कोई मुझसे भी वो प्यार करे, नो चलो एक अभी नहीं आया वो बंदा, कोई बात नहीं कभी तो आएगा, इतनी गंदी तो किस्मत नहीं होगी मेरी कि कोई मिले ना मेरे जैसा, बट ठीक है आई नेवर, मतलब मैं कैसे गिव अप नहीं करती, अभी आई एम नॉट रेडी फॉर समवन, बट ऑफ कोर्स टाइम रहते रहते अगर कोई आ जाता है जो भी है, तो मैं उतने ही एफर्ट्स और उतना ही प्यार उस बंदे को दूंगी, बट आई मेक श्योर कि वो मुझे रिसीव भी हो रहा है तो हाँ, तो आई एम ऑलवेज ओपन फॉर लव। ऑलराइट, आगे का क्या सोचा है आपने इशिता? आगे आप क्या करने वाले हो एग्जैक्टली? एज सच अभी मैंने लाइक कोई फर्म डिसीजन नहीं लिया है कि आई विल बी इन दिस फील्ड और दिस फील्ड, करंटली आई एम डूइंग इन्फ्लुएंसिंग या जो भी कंटेंट क्रिएशन पे ही अभी ध्यान है, लेट्स सी इफ आई गेट एनी अपॉर्चुनिटीज, ऑफ कोर्स आई एम गोना ग्रैब इट, एंड मे बी कोई रियलिटी शो अगर हो पाया मुझसे, तो ऑफ कोर्स आई ट्राई टू डू इट टू शो माय मोर पर्सनालिटी, क्योंकि मेरी अभी पर्सनालिटी कहीं ना कहीं काफी लाइक इमोशनल ज्यादा दिखी है rather than being strong, मतलब कहीं ना कहीं झगड़े हुए हैं, बट हाउ स्ट्रॉन्ग आई एम, हाउ मतलब कितना स्ट्रॉन्ग ओपिनियन मेरा रहा है हर चीज में, मुझे वो साइड भी दिखानी है, तो आई नो आई हैव पोटेंशियल, तो मुझे वो चीज भी दिखानी है ऑडियंस को, ताकि मुझे फुली सारी दुनिया जान सके कि याश दिस इज इशिता। ऑलराइट, आपसे एक और बात जानना चाहते हैं कि क्या आप किसी के साथ अभी शो में टच में हैं, शो से बाद, मतलब शो के बाहर? ऑलमोस्ट हाँ, थोड़ा काफी हद तक लोगों के साथ तो हूँ टच में, लाइक बट ज्यादा क्लोज वुड बी अमेहा एंड शोभिका, युवराज हो गया, देवकरण से भी बात हो जाती है, और कौन है, कशिश से भी हो जाती है, अनिकेत है, तो इन लोगों से काफी बात हो जाती है, रूरू भी हो गई, कभी कभी रूरू से बात हो गई, तो काफी लोगों से बात हो जाती है, कभी शिवित से हो गई, मतलब ज्यादा नहीं हुई, बट लाइक स्टार्टिंग में पता है कि हाँ ऐसा कुछ वो नहीं है, ऐसे तो सबसे बातचीत है, बट और ज्यादा बेसिस पे बात अगर मैं बोलूंगी तो अमेहा होगी, शोभिका, देवकरण एंड अनिकेत। ऑलराइट, क्या लगता है कि स्प्लिट्सविला 15 किसे जीतना चाहिए? किसे जीतना चाहिए? यस, आई वुड से अगर गेम पर्सपेक्टिव में देखूं, जो सारा अपना पूरा दे रहा है, तो दैट आर आकृति एंड दिग्विजय, तो अपने रिस्पेक्टिव पार्टनर्स के साथ जीते या फिर किसी के साथ भी जीते, मेरे लिए डिजर्विंग आकृति और दिग्विजय होंगे, अगर दोनों में से कोई भी एक जीतता है। ऑलराइट, दैट्स इट, थैंक यू सो मच इशिता, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, आपसे बात करके हमें बहुत अच्छा लगा। थैंक यू, सेम हियर।